Good morning all of you. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Today we are going to learn in this topic what is switching. A switching is a sequential method that we use to show our data distributions. In short, हम लोग इस मेथड में हम जानने की कोशिश करेंगे हमारा डेटा छोटे पार्ट्स में, बड़े पार्ट्स में, या डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है और सामने वाले कंप्यूटर्स में या कनेक्टिंग डिवाइसेस में कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है। उसके लिए हमें स्विचिंग पढ़ना होगा। आइए हम स्विचिंग पढ़ते हैं, साथ में उसके पार्ट्स, उसके टाइप को जानने की पूरी मुमकिन कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। और से यहाँ पे देखिए, अ स्विच नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटरलिंकिंग नोड। मैं यहाँ तक रोक रहा हूँ, हालांकि ना यहाँ पे कॉमा है ना फुल स्टॉप, बट आपका यहाँ तक समझना आवश्यक है। एक स्विच जो होता है नेटवर्क, यानी कि एक स्विचिंग नेटवर्क जो होता है वो रखता है एक सीरीज़ में किसको, इंटरलिंकिंग नोड को। क्या होता है इंटरलिंकिंग नोड? इंटर मतलब होता है जो अंदर की बात हो, लिंक मतलब जुड़ाव, इंटरलिंकिंग हो, आपस में जुड़ा हुआ हो, और नोड हो। व्हाट इज़ नोड? नोड का मतलब होता है नेटवर्किंग डिवाइस, कनेक्शन, यानी दो डिवाइस आपस में कनेक्ट होंगे तो इंटरलिंकिंग नोड कहलाएंगे। नोड नहीं, नोड्स कहलाएंगे। कैसे? आपको हिंदी आती है लैंग्वेज, मुझे हिंदी आती है, आप हिंदी बोल लेते हो, लिख लेते हो, समझ लेते हो। सेम हियर। तो अगर दोनों लोग ऐसे हैं, एक ही नेचर के हैं, तो क्या होगा? वो कनेक्शन में बने हुए हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से और प्रॉपर डेटा को ट्रांसफ़र करने में सक्षम है। यस सर, नो? बढ़िया। तो यहाँ पे भी वही आपका नोड है जो आपस में क्या करता है, कनेक्शंस को अलाउ करता है। इसके बाद देखिए, स्विचिंग इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच डेटा इन्फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम सोर्स टूवर्ड डेस्टिनेशन। स्विचिंग एक मैकेनिज्म है। क्या है ये? मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब होता है एक पैटर्न, एक काम करने का तरीका, एक फार्मूला बेस्ड चीज़ें जिसको आप क्या करते हो, एक परफॉर्म डिज़ाइन सीक्वेंशियल वे में आगे लेकर के जाते हो। इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल जहाँ पे आपकी जानकारी या आपका रॉ डेटा दोनों या तो भेजे जाते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन या डेस्टिनेशन से सोर्स की ओर। इसी प्रोसेस को, इसी विधि को हम लोग क्या बुलाते हैं? स्विचिंग बुलाते हैं। विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, जो एक डायरेक्टली, एक सिंपल सीधे मेथड से कनेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में आपने किसी को रेंट पर रखा हुआ है, साथ ही साथ आपके वहाँ पर किसी न किसी चीज़ का पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो कई सारे सोर्स ऑफ इनकम हो गए। वो मेन सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम है आपकी। क्या है वो? हाँ, कहीं ना कहीं से कुछ पैसा रेंट से आ गया, कुछ पैसा बैंक के इंटरेस्ट से आ गया, कुछ पैसा आपने सपोज़ किसी चीज़ में लगाया, वहाँ से रिटर्न आ गया। तो ये सारे पैसे जो आपको टुकड़े में आ रहे हैं वो इनडायरेक्ट इनकम है आपकी। क्या है वो? वैसे ही ये भी आपका इनडायरेक्टली कनेक्ट है आपस में एक दूसरे से, डायरेक्टली एक लाइन में कनेक्ट नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग। स्विचिंग 3 प्रकार की होती है। पहला है सर्किट स्विचिंग, दूसरा है मैसेज स्विचिंग और तीसरा है आपकी पैकेट स्विचिंग। नाम में ही काम छिपा है। आइए देखते हैं वन बाय वन। तो ठीक है, सर्किट स्विचिंग की बात हम लोग करते हैं। व्हेन 2 नोड्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, इट इज़ कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। जहाँ पर 2 नोड आपस में कनेक्ट होते हैं एक ही डेडिकेटेड पाथ से, उनको हम क्या बुलाते हैं? सर्किट स्विचिंग। ये कहना क्या चाह रहा है? इसके कहने का अर्थ है कि एक ही रास्ते पर चल करके 2 किनारे आपस में मिल जाते हैं, जिसको आप सोर्स और डेस्टिनेशन बोलते हैं। आपको नदी उस पार जाना है और आप नदी के इस पार हैं। जाने के लिए आप एक ही रास्ता चुनते हैं। इधर से जाएंगे तो भी उसी रास्ते से जाएंगे, उधर से लौटेंगे तो भी वही रास्ता आप लेंगे, क्योंकि नदी पर एक ही पुल है, नदी पर एक ही पुल है। उसको क्या बुलाएंगे? उसको आप कहेंगे नोड कनेक्शन, जिसको आप स्विचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस स्विचिंग को कौन सी स्विचिंग का नाम दिया गया? सर्किट स्विचिंग। क्या दिया गया? सर्किट, जो एक ही पैरेलल लाइन से कनेक्ट है आपस में। आगे देखिए, देयर आर 3 फेज इन सर्किट स्विचिंग। इस पर 3 फेज बनाए गए हैं। किसके? स्विचिंग के। अब इसमें जो 3 फेजेस बनाए गए हैं, अगर आप उसको गौर से देखें तो पहला है आपका इस्टेब्लिश सर्किट, ट्रांसफ़र द डेटा, डिसकनेक्टेड द सर्किट। कहने का मतलब है कि पहले वो रास्ता बनाता है, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। मान लो आप किसी को कॉल करते हो तो पहले क्या होता है? रिंग जाने से पहले भी वो थोड़ा सा ब्लिंक करता है, आवाज़ में वो क्या करता है? साउंड करता है। साउंड करने के बाद आपकी जब रिंग जाती है तो रिंग कैसे जाती है? जब वो कनेक्शन खुल जाता है, वरना क्या लिख करके आता है? नेटवर्क यू आर कॉलिंग इज़ बिजी राइट अवे। अभी वो व्यस्त है वो नंबर, या कभी कभी सेवा क्षेत्र के बाहर है। इसका मतलब है कि आपस में वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसका रूट जो है वो ढूंढ नहीं पा रहा है, तभी तो सेवा क्षेत्र के बाहर है। सेवा का मतलब क्या? अनरीचेबल, जहाँ तक आप पहुँच ना पाएँ। और आप कहाँ तक नहीं पहुँच पाते? जहाँ तक का रास्ता क्लियर नहीं होता आपको, तभी आप मंजिल आपकी नहीं पहुँच पाती है। बट घंटी पूरी जा रही, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
कि सर्किट इस्टेब्लिश हुई, ट्रांसफ़र डेटा होने वाला था, लेकिन उस बंदे ने रिसीव नहीं किया, मीन्स उसने अलाउ नहीं किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। हॉटस्पॉट आप खोलते हो, उस पर आपको वहाँ पे नाम और वो पूछता है, आप वहाँ पे क्या होता है, जब हम उसको पासवर्ड नहीं बताएंगे तो कनेक्शन बनेगा क्या। लेकिन रूट तो उसने ढूंढ लिया, उसने सर्किट क्या कर ली, इस्टेब्लिश कर ली, उसने ढूंढ लिया कि प्रिंस नाम का वाईफाई लगा हुआ है, सर नो। अब देखिए, आप जब कॉल करते हो सर्किट इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद से डेटा ट्रांसफ़र, यानी कॉल पे जो बात आप करते हो वो क्या है, डेटा ट्रांसफ़र ही तो हो रहा है एक कॉल से अगले कॉल तक। उसके बाद जब बात ख़त्म हो जाती है, डिस्कनेक्ट द सर्किट, क्या करते हो आप, सर्किट कॉल कट कर देते हो। नेक्स्ट, इसके बाद हमको पढ़ना है सेकेंड पार्ट, मैसेज स्विचिंग, अ नोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन विच अ मैसेज इज सेंट एज अ कंप्लीट यूनिट एंड राउटेड वाया नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स ऑफ विच इज स्टोर्ड एंड देन फॉरवर्डेड। ये क्या बोलना चाहता है, मैसेज स्विचिंग वो स्विचिंग होती है जिस पे आप मैसेंजर्स के ज़रिए मैसेज पास करते हो। वो मैसेज आपका वीडियो में हो सकता है, टाइप किया हुआ हो सकता है, ऑडियो ग्रेड में हो सकता है, या फिर ग्राफिक्स में हो सकता है, डिज़ाइन में, GIF जिसको बोलते हैं, ग्राफिकल आइकन बोलते हैं, वो हो सकता है। इमोजी भी हो सकता है, इमोशनल आइकन, इमोजी को क्या बोलते हैं, इमोशनल आइकन, आपका एक जो एक्सप्रेशंस को दिखाता है। ये सारों को रखने के लिए वो एक ही रूट का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन बीच बीच में स्टेशंस बनाते हैं, हब्स बनाते हैं। आप बस से ट्रैवल करोगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मोड ऑफ रोडवेज से जाओगे तो आपको बस स्टॉप्स मिलेंगे। हालांकि यहाँ के हालात थोड़े से उस तरह से हैं, उस तरह की बस स्टॉप यहाँ पे नहीं है, लेकिन बस अड्डों पे, बस स्टैंड्स पे आप जाओ तो वॉशरूम, बाथरूम, खाने पीने का, लंच डिनर, सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाती हैं। वेटिंग रूम तक मिल जाता है, बस में भी, ट्रेन में भी, स्टेशन पे, यस और नो होते हैं, प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे। तो वो क्या होते हैं, वो इंटरमीडिएट नोड्स हैं आपके। इंटरमीडिएट नोड्स क्या होते हैं, अगर मान लीजिए आपकी तबीयत तत्काल ख़राब हो गई तो प्लेटफॉर्म पे उतर के आप क्या करोगे, वेटिंग रूम पे आराम कर लोगे। वहाँ पे आपको सारे मेडिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और यहाँ तक कि बेड रेस्ट सब मिल जाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर आपका जब कनेक्शन सेंडर से रिसीवर का जब रिश्ता बनता है, ये इंटरकनेक्शन लाइन बनती है, उस लाइन में आपने, सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेज दिया, रिसीवर ने प्राप्त किया। अगर प्राप्त कर लिया तब तो उसको किसी भी सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मीडिएटर, किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सेंडर ने भेजा और रिसीवर अभी वहाँ पर ऑनलाइन नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सर्वर हमारा अपने सर्वर डिवाइस में, यानी कि स्टोरेज हब में डेटा को रीस्टोर कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, सॉरी, रीस्टोर नहीं, स्टोर कर लेगा। क्या कर लेगा, हाँ, जब ये ऑनलाइन होंगे, इनका डेटा चालू होगा तो रिट्रीव मतलब कि निकाल लेना, जो डेटा यहाँ पे सेव हुआ था, इनके लिए भेजा गया था, वो वापस वहाँ पर पहुँच जाएगा। एग्जाम्पल, पोस्टमैन, चिट्ठी किसी ने भेजी आपको, सेंडर ने भेजी, रिसीवर ने रिसीव करनी। अगर पोस्टमैन आया, मीडिएटर नोट्स वहाँ तक पहुँचे, आप हैं तो आपको डिलीवर कर दिए, मैसेज सेंड, क्या होगा, और व्हाट्सएप पे डबल टिक लग गया, मैसेज सीन हो गया। अगर वो ऑफलाइन है तो क्या होगा, डेटा आपके पास वापस आएगा, बिल्कुल नहीं, वो एक हब में स्टोर हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस यानी कि मीडिएटर नोड्स पे, बिचौलिए नोड से वहाँ रुक जाएगा। और जैसे ही ऑनलाइन होंगे, डेटा यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ पहुँचाया जाएगा, जल्दी पहुँचेगा। और आपको क्या होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि डबल टिक हो गया, डेटा आपको रिसीव हो गया। ठीक है, ये हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, वो लौटेगा नहीं आपके तक। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे जब आप डेटा भेजते हो, भले वो ऑफलाइन हो, क्या होता है यहाँ पे सेंड का ऑप्शन क्लिक होता है कि आपने भेज दिया, बट रिसीव वाले का हाथ रिसीव वाले के हाथ में होता है। जब तक वो रिसीव ना करे, रिसीव नहीं होने वाला। ठीक, वो रिसीव किया हमें कैसे मालूम चलता है, जब वो ऑफलाइन है तब ऑफलाइन का शो होता है, ऑनलाइन होते ही डबल टिक आ जाता है हमारे पास। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये दोनों करते क्या हैं, ये माल वापस लेके नहीं आप तक आएगा, बीच में स्टोर हो जाएगा, होल्ड करेगा, जैसे ही एक्टिव होंगे इनको दे दिया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे देखते हैं। अब आपका आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है वो देखिए। पैकेट स्विचिंग इज अ डिजिटल नेटवर्किंग कम्युनिकेशंस मेथड दैट डिवाइड ऑल ट्रांसमिटेड डेटा into suitably sized block called packets that are transmitted via pattern medium that may be shared by multiple simultaneous communications sessions. The internet use packet switching technique. अर्थ आपका डेटा छोटा है, बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। पैकेट स्विचिंग उस डेटा को ब्लॉक बना के, क्यूब बना के, छोटा बना के ब्रेक कर देती है। और जब वो ब्रेक करती है तो डेटा क्या होता है आपका, काफ़ी लाइट वेट, काफ़ी हल्का हो जाता है वजन में,
और जब डेटा हल्का हो जाता है और टुकड़े में हो जाता है तो उस डेटा को हैक करना, ट्रैक करना और उस डेटा को भेजने और प्राप्त करने में किसी भी नेटवर्क को, किसी भी डेटा सेल्यूलर फ़ोन को, किसी भी डेटा स्पीड को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। आप लोग का जब जियो में जब रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो 10 KB की स्पीड आपको मिलती है, उसमें भी आप चैट कर लेते हो क्योंकि डेटा आपका ब्लॉक यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, सिंगल अल्फ़ाबेट्स को काट के एक बॉक्स में डाल देता है। और एक लड़का जो 10-12 एज का है वो 2 किलो की ईंट उठा लेगा एक सिंगल ब्लॉक, और ऐसे 10-12 लड़के क्या होंगे, सिंगल ब्लॉक उठा लेंगे, तो 12 लड़के 12 ईंटें हो गई ना। बट एक ही आदमी को अगर कह दिया जाए कि तुम 24 साल के और तुम 12 ईंटें एक साथ उठा लो, तो उठाने को तो उठा लेगा बट शायद बार बार वो ये लोड सह नहीं पाएगा, चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है। उसीलिए आपका डेटा हैवी हो जाएगा तो भेजने और प्राप्त करने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। व्हाट्सएप से अभी एक नया फीचर लागू किया है, डॉक्यूमेंट। आप गैलरी से फ़ोटो वीडियो भेजते हो तो व्हाट्सएप के साइट पे जाके कंप्रेस हो जाती है, उसकी क्वालिटी जो है कम हो जाती है, लेकिन डेटा का साइज़ छोटा होता है। जब डेटा का साइज़ छोटा हो जाएगा तो भेजने में आसानी होगी, आपका पहुंच जाएगा। लेकिन आप कभी कभी फोर्स करते हो उसको, आप कहते हो कि नहीं मेरा डेटा जो है ओरिजिनल, जैसे मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया, जैसे मेरे मोबाइल से कैप्चर हुआ है, फ़ोटो क्लिक हुई है, उसी क्वालिटी में सामने वाले तक जाना चाहिए। तो अब वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट बना करके उसका फ़ोटो या वीडियो अपलोड करेगा। उसमें भी एक लिमिट है, हाई क्वालिटी का वीडियो 2 GB के ऊपर नहीं जा सकता है, फ़ोटोज़ की कोई लिमिट नहीं है, आप भेज सकते हो 10 MB, 20 MB, 50 MB। लेकिन क्या होता है, क्या देखते हो आप कि डेटा सेंड होने में टाइम लगता है, उसकी एक्चुअल क्वालिटी भेजने में उतनी स्ट्रेंथ, उतनी तगड़ी स्पीड आपको चाहिए होती, चाहे वो वाईफाई की हो, चाहे वो मोबाइल डेटा की हो, और साथ में टाइम भी चाहिए होता है, यस और नो। तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे ओरिजिनल डेटा परफॉर्म, क्या बोलोगे। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे डेटास को ब्रिक्स बना के, ब्लॉक बना के, टुकड़े में छाँट के आगे पीछे भेजते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज दैट मेरा नाम है ARIF, आरिफ है, तो लास्ट में यानी ARIF लेफ़्ट टू राइट लिखते हो आप, लेफ़्ट में A है, उसके बाद R है, I और F है, लास्ट में क्या आ रहा बेटा, लेकिन जाते वक्त कौन पहले जाएगा, F पहले जाएगा क्योंकि वो लास्ट में है। अब मान लो F यहाँ से आगे जा रहा है तो रिसीव को क्या रिसीव होगा, पहले F रिसीव होगा ना, क्योंकि F यहाँ से पहले निकला है, जो पहले निकलेगा वही तो पहले पहुँचेगा। बट ऐसा नहीं है, वो क्या होता है, वो एल्गोरिदम वाइज चलता है। दूल्हे की गाड़ी के अलावा कोई बारात की गाड़ियाँ भले आगे निकल जाए, बट होता क्या, वो वेट करती हैं आगे जा कर के। दूल्हा जब मंदिर पे पूजा कर लेगा तभी वो आगे बढ़ेगा और तभी उसके पीछे पीछे बारातियों की गाड़ी जाएगी, यस और नो। तो वो डेटा आगे निकल तो जाता है बट आगे जाके फ्लेक्स 360 घूम जाता है, सर्कल बनाता है, और सर्कल में क्या होता है, जो पीछे होता है वो आगे आ जाता है ना। तो वहाँ पर वो वेट करता है, F आगे गया, फिर I गया, R गया, A गया। लेकिन जैसा यहाँ पे डेटा टाइप हुआ था, जिस तरीके से A पहले था, R बाद में था, I उसके बाद में, F उसके बाद में, वैसे ही वो आगे जाएगा एल्गोरिदम वाइज, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक के बाद 2 आता है, 5 नहीं आता, ठीक। तो जल्दी जल्दी वो पहुँच गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको रोटेट कर दिया। अब A फिर से वहाँ A उतरेगा, उसके बाद R उतरेगा, I उतरेगा और F उतरेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो, तो यहाँ से आप चिड़िया को, कॉक को यहाँ से मारते हो, शटल कॉक को, और जब मारते हो तो सामने वाले के पास जब पहुंचता है वो भी मारने के लिए रेडी होता है। यानी मारे थे तो जो मुंह है उसका लेफ़्ट वाला, जिस पे नहीं हिट किया जाता है, वो जाता है, लेकिन उसके पास पहुंचते पहुंचते वो एरिया आ जाता है जिस पे हिट किया जाता है रैकेट से, यस और नो। तो क्या हो रहा है, हवा में वो टर्न हो जा रही है। हवा में क्या हो रही है, हवा में मान लो मैंने इसको इधर से मारा तो हवा में ये क्या घूम के ऐसे आ जाएगी ताकि वो उधर से मार पाए, समझ रहे हो। तो हिटिंग जोन क्या था हम लोग का, मारने का जोन ये था, ये चिड़िया है, मैंने यहाँ इसको मारा, ये घूम के हवा में क्या हो गई, इधर आ गई, अब वो इधर से हिट करेगा, यस और नो। क्योंकि इस ओर तो उसके पंख होते हैं, इस पे मारोगे तो चिड़िया धंस जाएगी रैकेट में, आगे बढ़ेगी ही नहीं, यस और नो। तो इस फॉर्मेट को आप क्या बोलते हो, पैकेट स्विचिंग। क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डेटा आपका एक मीडियम, ट्रांसमिटेड मीडियम से शेयर होता है एक साथ ही, मल्टीपल साइमल्टेनियस, यानी कि बहुत सारे पैकेट्स, बहुत सारे ब्लॉक्स बनते हैं और एक ही साथ डेटा क्या होते हैं, भेजे जाते हैं। बट वो एक साथ तो होते हैं लेकिन वो ब्लॉक्स में होते हैं, किस में होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे ARIF, आरिफ एक वर्ड है, वो एक वर्ड एक साथ नहीं जाएगा, A अलग, R अलग, I अलग, F अलग, वो सब क्या होंगे, डिफरेंट। आप लोग क्यूब देखे होंगे, क्यूब बनाए भी होंगे, खोल करके देखा जाए तो वो सब एक साथ हैं, बट अगर सेट किया जाए तो वो सब क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तुमने वो ब्रीफकेस में भी देखा होगा,
बहुत सारे नंबर लगे होते हैं, देखा जाए तो नंबर सब साथ हैं, बट लॉक लगाने और खोलने के लिए नंबर सारे क्या किए जाते हैं, अलग अलग बनाए जाते हैं। सर नो, चलिए आगे देखते हैं।